Hello everyone. So I am here with new topic that is ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स. उसमें हम कवर करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स. तो अब इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड. ऑप्शन है हमारे हिस्टामिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स. सो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है. सेकेंड है हमारा फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीफॉर्म्ड एंड नॉट लिपिड डिराइव्ड मास्टर सेल मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस. तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं? LTC4, PGD2, PAF, हिस्टामीन. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग H1 blocker has high anticholinergic activity. Cetirizine, क्लोरफेनरामीन, फेक्सोफेनाडिन एंड एस्टीमिजोल. इसमें से ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा वो है ऑप्शन बी, क्लोरफेनरामीन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्ट मेडिएटेड बाय H1 histamine receptor include inhibition of gastric acid secretion, induction of hepatic cytochrome P450 enzymes, or option C, maintenance of a wakeful state. Option D is vasoconstriction of arterioles. So option C is correct, maintenance of a wakeful state. H3 receptor agonists exhibit all of the following actions except inhibition of H1 receptor induced wakefulness, increase in H1 mediated gastrin secretion. Option C is inhibition of H1 mediated bronchoconstriction, or last one is negative chronotropic effect on atria. So here option B, increase in H1 mediated gastrin secretion, will be correct. The non-sedative antihistamines are all except fexofenadine, डेस्लोराटिडीन, लिवोसिट्रिजिन और सिनेरिजिन. तो इसमें क्या पूछा है कि जो नॉन सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक्स हैं वो कौन कौन से हैं. उसमें एक ऑप्शन जो हमारा वो नहीं होगा एंड वी हैव टू फाइंड दैट ऑप्शन. तो इसमें फेक्सोफेनाडिन, डेस्लोराटिडीन एंड लिवोसिट्रिजिन, ये तीनों के तीनों नॉन सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक्स है, हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं. एंड द लास्ट ऑप्शन सिनेरिजिन, ये हमारा नहीं होगा. सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट. All of the following are second generation antihistaminic drugs agents except cetirizine, cyclizine, loratadine और fexofenadine. So option B correct हमारा cyclizine. H1 agonist has all the functions except, कौन सा फंक्शन नहीं होता है H1 एंटागोनिस्ट का? एंटीप्यूरेटिक, सेडेशन, डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन और एंटी वर्टिगो. तो सारे ऑप्शन तो इसमें सही हैं. एक है ये डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, इसमें ये वाला ऑप्शन हमारे इसमें सही. ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स आर यूज टॉपिकली एक्सेप्ट एजोलिस्टिन, लीवोकाबस्टिन, ओलेप्टाडीन और मिजोलेस्टिन. ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 इज एंटीहिस्टामिनिक यूज्ड इन मोशन सिकनेस, सेट्रिजिन, मैक्लिजिन, डाइफेनहाइड्रामीन एंड फेक्सोफेनाडिन. यस, डाइफेनहाइड्रामीन यूज़ करते मेनली मोशन सिकनेस हम प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है. एंड इवन नॉर्मल पर्सन को भी अगर हो रहा है तो हम डाइफेनहाइड्रामीन दे सकते हैं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूजेस ऑफ एंटीहिस्टामिनिक एक्सेप्ट हे फीवर, एलर्जिक राइनिटिस, अस्थमा, इंसेक्ट बाइट. तो इसमें सारे के सारे जो हमारे ऑप्शंस हैं वो एंटीहिस्टामिनिक हैं एक्सेप्ट अस्थमा. ठीक है. सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा. फेक्सोफेनाडिन इज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ, फेक्सोफेनाडिन इज अ
metabolic product of loratadine, estimizole, cetirizine or terfenadine? Terfenadine. Yes, terfenadine यहाँ पे करेक्ट होगा. हिस्टामिन ब्लॉकर इन स्टमक एक्ट थ्रू. स्टमक में कैसे एक्ट करता है हिस्टामिन ब्लॉकर? ऑप्शंस आर डिक्रीजिंग CMP इन स्टमक, इंक्रीज CMP in stomach, increasing IP3 in stomach or decreasing IP3 in stomach. Yes, of course, option A is correct, decreasing CMP in stomach. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following is true for histamine? It is stored in basophils. Bethesdine antagonizes its action. It is destroyed by decarboxylase enzyme or all of the above. Option A is correct. Question is antihistaminic modifying release or action of leukotrienes, PAF and cytokinins are all except estimizole, dimenhydrinate, desloratadine और cetirizine. तो ऑप्शन बी हमारा सही है, डायमेनहाइड्रामीन. हाईवे ट्रक ड्राइवर, एक सिचुएशन आई थिंक दे रहा है यहाँ पे. अ हाईवे ट्रक ड्राइवर हैज़ प्रोफ्यूज rhinorrhea and sneezing. Which amongst the following drug would you prescribe for him? Phenyramine, promethazine, dimenhydrinate और cetirizine. तो उसको यहाँ पे cetirizine हम प्रेफर करेंगे. Which of the following drugs if given with terfenadine can cause ventricular arrhythmia? Ketoconazole, griseofulvine, ampicillin or sparfloxacin. So it is ketoconazole. Least sedating first generation antihistaminic drugs: chlorpheniramine, phenyramine, diphenhydramine or promethazine. So it is option A, chlorpheniramine. Question number 19. Which of the following enzyme is essential for conversion of histidine to histamine? Histidine amylase, histidine hydrolase, histidine decarboxylase or histidine phosphorylase. Option C, histidine decarboxylase is correct. Which of the following histamine receptor increase permeability during inflammation reaction? H1 receptor, H2 receptor, H3 receptor और H4 receptor. कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? H1 receptor. Which of the following histamine receptor increase the release of gastric acid? H1 receptor, H2 receptor, H3 और H4 receptor. So it is H2 receptor. H2 receptor क्या करता है? हिस्टामिन रिसेप्टर ये है एक ऐसा H2 रिसेप्टर एक ऐसा रिसेप्टर है जो गैस्ट्रिक एसिड के रिलीज को इंक्रीज करेगा. क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हाट कॉजेज द साइड इफेक्ट ऑफ H3 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन्स? लैक ऑफ सेलेक्टिविटी ऑफ द H1 रिसेप्टर, लैक ऑफ सेलेक्टिविटी, anticholinergic activity due to CNS depression or lack of selectivity of H1 receptor anticholinergic effect and CNS depression. Yes, option D, lack of selectivity of H1 receptor anticholinergic effect and CNS depression is correct. Which of the following is the first antihistamine? Piperoxone, ethylene diamine या फिर एल्काइलामीन्स या फिर ट्राईसाइक्लिक. विच वन इज करेक्ट? पाइपरॉक्सोन. ऑप्शन ए. The H3 receptor agonist exhibit all of the following actions except inhibition of H1 receptor, induced wakefulness, increase in H1 mediated gastrin secretion,
इनिबिशन ऑफ H1 मेडिएटेड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन या फिर नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट ऑन एट्रिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, इंक्रीज इन H1 मेडिएटेड गैस्ट्रीन सिक्रेशन। क्वेश्चन नंबर 25. The conventional H1 antihistamines possess the following additional effect except local anesthetics, vasopressor, antiarrhythmic, catecholamine potentiating. So it is option B, vasopressor. Next is prodrug of cetirizine is fexofenadine, terfenadine, hydroxyzine, azelastine. तो प्रोड्रग सिट्राजिन का क्या होगा, हाइड्रोक्सीजीन। ये अक्सर पूछता है एग्जाम में प्रोड्रग, तो इसको याद करके जाना है। हाई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिन्स आर डाइफेनहाइड्रामिन, एस्टिमिजोल, सेट्रिजिन और टर्फेनाडिन। इट इज डाइफेनहाइड्रामिन। डाइफेनहाइड्रामिन में हाईली मारक एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होता है, इसका कंसंट्रेशन इसमें हाई होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक इज बैन ड्यू टू रिस्क ऑफ टॉर्सिड डे पॉइंट? टर्फेनाडिन, फेक्सोफेनाडिन, रिपाटेडिन और लीवोकेबस्टिन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही फेमस है, हमेशा ही पूछा जाता है, टॉर्सिड डे पॉइंट। तो टॉर्सिड पॉइंट कॉज करने वाली जो ड्रग है इसमें ऑप्शन से हमारे टर्फेनाडिन होगा। नाउ मूव टू द लास्ट स्लाइड। विच एंटीहिस्टामिनिक कैन बी यूज्ड इन डे टाइम्स? डाइमेनहाइड्रामिन, डाइफेनहाइड्रामिन, क्लोरफेनरामिन मैलेट और प्रोमेथाजिन। सो इट इज ऑप्शन सी, क्लोरफेनरामिन मैलेट। True about first generation antihistaminic. Cause torsion points are also used as anti-motion sickness drugs, poor lipid solubility or more potent. It is also used as anti-motion sickness drugs. ठीक है। All of the following drugs are used for vertigo except prednisolone, prochlorperazine, बीटा हिस्टीन और फेक्सोफेनाडिन। इट इज़ फेक्सोफेनाडिन। पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा सही नहीं है, प्लीज़ माइंड नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज QT प्रोलॉन्गेशन? लोराटिडीन, लिवोसिट्रिजिन, इबेस्टीन और फिनेस्टेराइड। इट इज़ इबेस्टीन। इबेस्टीन क्या करता है, हमारा QT प्रोलॉन्गेशन को बढ़ाता है। ठीक है। Following are disadvantages of first generation antihistamines except safe in children and elders, constipation and blurred vision. C option is psychomotor impairment और sedation. तो इसमें जो डिसएडवांटेज पूछा है एंटीहिस्टामिनिक का, उसमें एक्सेप्ट पूछा, मीन्स इसमें से कौन सा नहीं है इसका डिसएडवांटेज। तो इट इज़ सेफ इन चिल्ड्रन एंड एल्डर्स। इट इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए। विच ड्रग इज selective H2 agonist? Impromidine, ranitidine, cimetidine or all of the above? So option A, impromidine. Mechanism of action of cetirizine drug includes bind with H2 receptor, conversion into hydroxyzine, vasoconstriction, agonist effect H1 receptor for histamine. तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा मैकेनिज्म पूछा है किसका, सिट्राजिन ड्रग का। तो इसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन सही है ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग ऑफ द इथेनोलामीन? सिमेलेस्टीन, डाइफेनहाइड्रामीन। इसके जो नेक्स्ट दो ऑप्शन है वो हैं हमारे डाइमेनहाइड्रिनेट एंड लास्ट ऑप्शन है क्लोरफेनरामिन।
chlorpheniramine. Now tell me the correct answer. Yes, option D, chlorpheniramine will be correct. Okay, so this was all about today. Hope you guys enjoy it and learn something from here. Thank you for watching this video.